जी हां, जीत का जेवर और यूपी को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लेकिन सिर्फ ये यूपी के लिहाज से नहीं, पश्चिमी यूपी के लिहाज से नहीं, बल्कि देश के लिहाज से भी काफी ज्यादा अहम है। और अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखने के लिए पहुंचने वाले हैं। बता दें कि पीएम की अगवानी के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। ये अलग अलग तस्वीरें जरा देखिए। बता दें कि चुनाव से पहले जेवर एयरपोर्ट के इस शिलान्यास को बीजेपी के एक बड़े सियासी मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जाना गलत नहीं होगा, क्योंकि खास तौर पर इससे सिर्फ दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी ही नहीं जुड़ेगा, बल्कि बहुत से विकास कार्यों और आगे भविष्य में किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा उसको भी बल मिलेगा। क्योंकि जेवर उस इलाके में है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अहम हिस्सा है और यहां किसान आंदोलन का बेहद जोरदार असर भी रहा। पहले राजा सिंह और फिर मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट अब बीजेपी पूरा कर रही है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है और इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला शहर बन जाएगा जहां पर महज 70 किलोमीटर की रेंज में अब तीन एयरपोर्ट होंगे। इसके निर्माण में 29,650 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है और यहां एक साथ 178 विमान खड़े हो सकेंगे और इनमें 2 इंटरनेशनल होंगे। प्लेन के जो प्लान है उसके मुताबिक पहली फ्लाइट यहां पर सितंबर 2024 को उड़ान भरेगी और जेवर एयरपोर्ट बन जाने से दिल्ली एयरपोर्ट का जो एयर ट्रैफिक है उसका लोड भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रोजाना करीब 35,000 यात्री दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। आसमान में विमानों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही है। ये एक मीडिया एनक्लोजर बनाया गया है। यहाँ जगह तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे हो रहे हैं, उसी का हिस्सा है ये। एक मोर पंख लिए हुए ये कलाकार हैं जो स्वागत के लिए खड़े हैं। दरअसल में ये कृष्ण नगरी मथुरा से यहाँ पे आए हुए हैं स्वागत करने के लिए और इस तरह का रूप बना करके अपना स्वागत समारोह के लिए ये कार्यक्रम में ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी अच्छी तस्वीरें हमें यहाँ से अलग अलग तरह की दिखाई दे रही है। बस इतना बता दीजिए, आप लोग आए कहाँ से? मथुरा से। मथुरा से? हाँ जी। क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? मयूर नृत्य। मयूर नृत्य। तो आप लोग मयूर नृत्य पेश करेंगे? जी। तो ये लोग मोदी के सम्मान में मयूर नृत्य पेश करेंगे और यहाँ पे देखिए, जैसे कि अक्सर किसी शुभ मुहूर्त पे जो इस तरह के ढोल नगाड़े बजते हैं उसका भी इंतजाम यहाँ पे किया हुआ है और जम के यहाँ पे बजाया जा रहा है ढोल नगाड़े। तो ये तस्वीरें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं किस तरीके से पूरे जेवर इलाके में स्वागत उत्सव का माहौल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे पहुँचेंगे, शिलान्यास कार्यक्रम होगा, उसके बाद विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रसाद देव, न्यूज़ 24, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा की ये तस्वीरें हैं। लगातार लोग यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं और मेरी दोनों एक तरफ इधर गाँव की महिलाएँ हैं, आसपास की दूसरी तरफ बुजुर्ग किसान भाई। सबसे बात करते हैं कि मोदी से क्या उम्मीद है उनको और आज इस बात क्या सुनने के लिए आए। सर, ये कृषि कानून की वापसी के बाद मोदी जी का एक पहली बार ये लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय बहुत बढ़िया लगा हुआ है, ऐसे कभी नहीं हुआ। इस सरकार ने तो बिल्कुल ही विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत अच्छा। क्या फायदा लगता है कि एयरपोर्ट बनने से बहुत से लोग नाराज भी हो रहे हैं, ऐसा कुछ है? बहुत अच्छा फायदा हुआ है इसका। एयरपोर्ट बनने से बहुत मजबूताई आई है, सबको रोजगार मिलेगा, सबको विकास मिलेगा। आप सही कह रहे हैं, ये भी बढ़िया। किसानों का जो कृषि वापसी हो गई कानून वो भी बढ़िया लिए मोदी जी ने और यहाँ पे विकास होगा और सब बच्चों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने बहुत सी महिलाएं भी आई हुई हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप लोग मोदी जी को सुनने आई हैं, तो क्या उम्मीद है मोदी जी से? सर, उम्मीद तो बहुत कुछ है। काफ़ी अच्छा किया उन्होंने आज तक हमारे पूरे देश के लिए और आगे भी ये चाहते हैं कि वो काफ़ी और बहुत अच्छा करेंगे। लेडीज। आप लोग आए कहाँ से? यहीं आसपास से हैं, कहीं दूर से? हम ग्रेटर नोएडा से आए हैं। हाँ जी। तो सरकार ये कह रही है कि इस एरिया में बहुत विकास के काम होंगे, तो क्या लगता है क्या फ़ायदा होगा? आप लोग गृहिणी हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं? सर, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर मान लो हमें कहीं जाना है, अगर हमें दिल्ली जाना पड़ता था एयरपोर्ट पे। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, हम ये कहना चाह रहे हैं मोदी ने बहुत अच्छा किया है, जिस वजह से हम इतनी दूर से आए हुए हैं देखने के लिए।
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी सर। कम महंगाई ज्यादा कर दी, महंगाई को कम करवा देना मोदी जी। मोदी जी से महंगाई को कम करवा दे। महंगाई मोदी से कम करना है। ज्यादा कर दीजिए। किसान आदमी बताओ क्या करें फिर। यानी कि आम जीवन जीने की जो ज़रूरतें हैं उसको, वो एक चुनौती अभी भी बनी हुई है और ये लोगों के अंदर ये बात है कि सरकार इस पे कंट्रोल करे। बहरहाल काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री को, मोदी को सुनने आए हैं और यहाँ पे जो मुद्दे हैं वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 जेवर। तो माना जा रहा है कि अब से बस कुछ देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे और तकरीबन 2.5 लाख लोगों के यहां पहुंचने की जो है वो संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए तकरीबन 2.5 लाख लोग यहां पर पहुंचेंगे। और इस वक्त देखिए, इस पूरी जो पूरी गतिविधि हो रही है, जो पूरी स्थिति है, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। लेकिन इस वक्त प्रशांत मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जेवर से, साथ ही साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसमें चर्चा की शुरुआत करूं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री प्रभाकर के पास नरेंद्र मोदी यहां मंच पर आने वाले हैं। उनके आने के पहले आप देखेंगे कि यहां आसपास के तमाम विधायक, तमाम सांसद और सरकार के, राज्य सरकार के कई मंत्री यहां पर मंच पर बैठे हुए हैं और बस इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। और आपको पता है कि जैसे ही प्रधानमंत्री यहां आएंगे उसके बाद उनके सामने सभा स्थल पर एक बार फिर उसी तरह के नारे लगेंगे, उसी तरह की आवाज आएगी, मोदी 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 मोदी। चूंकि इस सभा के खास मायने हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो जगह है, एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है, उसका शिलान्यास होगा। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि इसके 2 मायने हैं, एक तो सियासी मायने, दूसरा आर्थिक मायने हैं। सियासी मायने ये हैं कि राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव होने के पहले लगातार उत्तर प्रदेश को सौगात पर सौगात दिया जा रहा है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ही अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी। अलीगढ़ में ही डिफेंस कॉरिडोर किया था उन्होंने। तो इस तरह से उसके बाद से पूर्वांचल में किस तरह से कुशीनगर में भी एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। तो यहाँ का कुछ, यहाँ के आज के इस कार्यक्रम का खास मकसद है, ये वो इलाका है जहाँ किसानों की संख्या अधिक है और वो किसान जो बार बार ये कहा जा रहा है कि कृषि कानून से किसान बहुत नाराज थे और वो जो दिल्ली की सीमा पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो इस इलाके से अधिक है। पंजाब हरियाणा के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ पर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। तो हालांकि कृषि कानून वापस हो गया है, लेकिन कृषि कानून वापस हो गया है लेकिन अभी भी किसानों में नाराजगी है। तो जब यहाँ प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता को भी संबोधित करेंगे और साथ ही साथ किसानों को भी संबोधित करेंगे। वो बताएंगे इस बात को जो घोषणा उन्होंने 19 नवंबर को की थी कि किन परिस्थितियों में, किन वजहों से कृषि कानून को वापस लिया गया था। जो उन्होंने कहा था कि ये जो कृषि कानून आया था वो अच्छी नीयत के साथ आया था, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आया था और किन परिस्थितियों में उसे वापस लेना पड़ रहा है वो बातें भी यहाँ बताई जाएगी। और साथ ही ये बताई जाएगी, इस बात को पर भी वो जोर डालेंगे कि आज से करीब 20 साल पहले बीजेपी सरकार ने ही नोएडा में एयरपोर्ट का स्वप्न देखा था और उस स्वप्न को साकार बीजेपी की सरकार में ही किया जा रहा है। 2024 के तक कहा जा रहा है कि 2024 तक यहाँ पर उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। 2024 अगर आप ध्यान देंगे कि 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। तो कुल मिलाकर ये कि इस आज के कार्यक्रम से, आज के संबोधन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को भी संबोधित करेंगे, यूपी की जनता को संबोधित करेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों और मतदाताओं को संबोधित करेंगे, विपक्षी पार्टियों को भी संबोधित करेंगे। वो बताएंगे कि हमने कहा था, हमने किया। वो बताएंगे कि
बीच में किस तरह से इस एयरपोर्ट के बनने में बाधाएं आईं, किस तरह से उसे रोकने की कोशिश हुई, वो तमाम बातें होंगी। और जैसा जो कहा जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे का नाम भी आज रखा जाएगा, तो उस पर भी चर्चा होगी। तो मतलब कि आज की सभा एक सियासी सभा भी होगी, आज की सभा एक ऐसी सभा भी होगी जिसमें बताया जाएगा कि इस एयरपोर्ट के बनने के मायने क्या हैं। दुनिया के जो 4 सबसे बड़े एयरपोर्ट हैं, उसके बाद 5वां एयरपोर्ट हिंदुस्तान के पास होगा। उत्तर प्रदेश और तो ये भी बताने की कोशिश होगी कि इस एयरपोर्ट के आने के बाद, बनने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को क्या फायदा होने जा रहा है, ये समझाया जाएगा, ये बताया जाएगा। और जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश होगी। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब अलीगढ़ में महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी, तो वहाँ पर जाट नेताओं को संबोधित करने की, जाट किसानों को खुश करने की कोशिश हुई थी। तो हालांकि विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं, लगाएंगी कि जो भी शिलान्यास हो रहा है वो चुनाव को देखते हुए और सियासी शिलान्यास है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि किसी भी तरह से शिलान्यास हो, किसी भी तरह से लोकार्पण हो किसी योजना का, तो ठीक है मिलता है देश की प्रभाकर, ठीक है। और वहां पर देखिए पूरी तैयारियां हैं और लोग भी एक तरीके से पलक पावड़े नजरें बिछाए बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर इंतजार हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ इस पूरी गहमा गहमी पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता, बीजेपी से अनिला सिंह जी जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, आपका बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर। इसके अलावा कांग्रेस से मेरे साथ पंकज श्रीवास्तव हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आमिक जमाई भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आमिक जमाई, आपका भी बहुत स्वागत। और अनिला जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाह रहा हूं। अनिला जी, इस पूरे कार्यक्रम के 2 मायने, एक सियासी और एक आर्थिक। तो आर्थिक मायने के साथ साथ आर्थिक क्या फायदा होने वाला है, और उसके अलावा आपकी पार्टी को सियासी क्या फायदा होने वाला है, अगर आप बताएं। देखिए सोची जी, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, या मैं कहूँ कि एक ऐसा नागरिक जिसको अपने वतन से, अपने राष्ट्र से बेहद प्यार है, मैं अगर देखूंगी तो एक नजरिए से देखूंगी, और वो है विकास। विकास, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो, चाहे वो इकोनॉमिक विकास हो, केवल और केवल मैं उस नजरिए से देखूंगी। और जब विकास होता है, लोग खुश होते हैं, तो डेफिनेटली अपने आप ऑटोमेटिकली आपको सियासी फायदा हो जाता है। आपको बहुत एफर्ट उसमें डालने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु अभी एक ट्वीट का जिक्र आपके चैनल पे भी हो रहा था और सब जगह हो रहा है कि अखिलेश यादव जी ने कोई बधाई नहीं, कोई खुशी नहीं दिखाई, पर एक टॉन्ट मारते हुए कहा कि ये फिरोजाबाद। ठीक है जी अनिला जी, चलिए ठीक है। अनिला जी, शायद आपकी ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है। जी जी, ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। ऑडियो ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। बताइए, बात पूरी कर लीजिए। तो जी देखिए, ऐसा है कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। मेरा प्रदेश जो है पहला प्रदेश बनेगा पूरे देश में जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। यहाँ पर अगर अयोध्या की बात करते हैं, वहां पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, हमें पता है कि वर्ल्ड टूरिज्म, जो रिलीजियस वर्ल्ड टूरिज्म का ये हब बनेगा। वाराणसी का एयरपोर्ट है, कुशीनगर का आपने देखा है कि अभी उसका भी वहां पे स्टार्ट हो गया है, उद्घाटन हो चुका है। और जब ये एयरपोर्ट आएगा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आएगा, यहाँ आप देख लीजिए डिफेंस कॉरिडोर जो अलीगढ़ से पास होगा, वहां पे हमें मालूम है कि तकरीबन जिस तरीके ठीक है, यानी कि ये विकास के लिहाज से आप देख रही हैं, इसके सियासी फायदे होंगे इसके साथ साथ। मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो आप पूरी बेल्ट को जोड़ करके बता रही हैं, ये फायदे होंगे। लेकिन आमिक जमाई, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, इस पूरी सरगर्मी पर आपका रिएक्शन क्या है? क्योंकि जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होता है, तो फिर उसके बाद अखिलेश यादव अगले दिन एक यात्रा निकालते हैं, उसके बारे में लगातार उनका रिएक्शंस आते हैं। कुशीनगर में एयरपोर्ट आता है तो उस पर भी रिएक्शंस आते हैं। इस पर अनिला जी कह रही हैं कि कोई खुशी नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के और हमारे वजीर आजम साहब प्रोफेशनल इनॉग्रेटर हैं, मतलब कैसे इवेंट मैनेज करना है ये उनको पता है। अब आप सोचिए, हैरानी खालिद साहब, समाजवादी पार्टी के लोगों को, यूपी वालों को शर्म आती है कि लखनऊ का जो मेट्रो है वो भी प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करके चले गए दोबारा। हमें इनॉग्रेशन से कोई
आप शौक है, आप शौक को पूरा करिए। हम ये मानते हैं समाजवादी लोग, जो एयरपोर्ट का आज ये शोबाजी चल रही है कि शहरों का शाद होना, नाशाद होना, आबाद होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या वो शर्तें ऐसी भी हैं, होनी चाहिए कि जो 8,000 लोग जो डिस्प्लेस किसान हैं नोएडा के, मैं लैंड एक्विजिशन एक्ट पे खालिद आपका बहुत अच्छा निगाह है, हमेशा रहा है कि 8,000 किसान आज खुले आसमान के नीचे, ना उन्हें मुआवजा मिला, ना उन्हें मकान मिला। 4 सालों से अनिला सिंह जी को तो उन 8,000 लोगों से कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आज खुली पॉलिथीन के उसमें रह रहे हैं, उनकी गाय और भैंसें खुले मैदान में रह रही हैं, कितनी मर रही हैं। तो एक तो ये है कि ये लैंड एक्विजिशन का वॉयलेशन हुआ है। हमने जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ से आगरा का एक्सप्रेसवे बनाया, जब हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लैंड एक्विजिशन किया, खालिद जी आप लखनऊ के रिपोर्टर को जोड़िए अपने, एक प्रोटेस्ट किसानों का नहीं हुआ, क्योंकि हमने किसानों के साथ न्याय किया। हमने कहा बिल्कुल हम शहर बसाएंगे, लेकिन किसान को हम उजाड़ेंगे नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश जामाई साहब ये जब कोशिश होती है और डेवलपमेंट के जब प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ते हैं तो फिर जमीनें अधिग्रहित की जाती हैं, उसको भी कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है, सबको मुआवजा दिया जाता है, कुछ विरोध के भी स्वर आ जाते हैं। लेकिन क्या आप टोटलिटी में यह कहना चाहते हैं कि जो जेवर एयरपोर्ट आज उसकी शिलान्यास उसका हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से नहीं होना चाहिए क्या? बेशक वो बिल्कुल वो करें। और आपको ये भी तो याद होगा, तो आप तो नोएडा में रहते हो, कि वहां पर वो बुलेट ट्रेन का भी इनॉग्रेशन हुआ था। ये तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उसका ग्रेड नीचे जा रहा है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें क्या। बात हो रही है जाटलैंड की। हमारे जो रिपोर्टर साहब हैं प्रभाकर मिश्रा जी, उन्होंने बताया कि राजा महेंद्र प्रताप का नाम लिया। आपको पता है खालिद जी, इतने शर्म वाले, इनमें जरा सी शर्म नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप ने पहला चुनाव किसको हराया था? मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी को जमानतें जब्त कराई थी। उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बना रहे हो, बिल्कुल बनाओ, ये तो बड़ा दिल है ना फिर। समाजवादी कम्युनिस्ट नेता थे वो, कम्युनिस्ट नेता थे वो। आप अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बना देते यूनिवर्सिटी। बात समझ में आती है कि आप लोग अपने बड़ों का सम्मान इज्जत करते हो। नहीं, लेकिन खुशी है कि नहीं, सिर्फ नाराजगी तो नहीं है। अनिला जी ने वो पॉइंट उठाया था, मैं उस पर सवाल पूछा था, लेकिन मैं आऊंगा। आमिर साहब मैं आता हूं आपके पास। पंकज श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, सबको मालूम है कि नोएडा में जेवर एयरपोर्ट की जो एक सपना था, 20 साल पुराना सपना है, लेकिन तब से ठंडे बस्ते में रहा और मनमोहन सरकार भी रही, 10 साल तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। अब जब इस पर काम हो रहा है तो फिर कांग्रेस इसको किस तरह से देखती है? क्योंकि 2022 में चुनाव भी है, आपको भी अपनी सियासी जमीन मजबूत करनी है। देखिए, अगर आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता पढ़ी हो जिसमें वो पूछते हैं कि अगर तुम्हारे घर के एक कमरे में लाश पड़ी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में जश्न मना सकते हो? अगर तुम्हारा उत्तर हाँ है तो फिर मुझे कुछ नहीं कह। सवाल उद्घाटन का नहीं है, ये सब सामान्य प्रक्रिया है। कांग्रेस के राज में उत्तर प्रदेश में 16 एयरपोर्ट ऑलरेडी बन चुके थे। आज 700 किसान मारे गए हैं यही थोड़ी दूर पर। एक शब्द इस प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकलता है। आप सोचिए, तमाशा बना दिया है। बुलेट ट्रेन का भी हमने तमाशा देखा था, आज फिर तमाशा देख रहे हैं। और वहीं पर जहां ये उद्घाटन हो रहा है वहां पर हजारों किसान खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। और ये भी तो बता दीजिए कि इस एयरपोर्ट को आप बेचेंगे किसको? अडानी को बेचेंगे, अंबानी को बेचेंगे? साथ में वो भी बता दीजिए, क्योंकि इस देश में जैसी अर्थव्यवस्था का हाल किया है, -7% से ज्यादा जीडीपी हमारी गिरी है। और वैसे में इसका इस्तेमाल कैसे होगा, क्या होगा, यह भी सोचने की बात है। प्रधानमंत्री ने इस देश के आम लोगों के घर के जेवर बिचवा दिए हैं और उसके बाद ये जेवर में एयरपोर्ट बना रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से सफर करेगा, और हालत यह है कि हवाई चप्पल लोगों की उतर गई है। आज टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है। जो हालत है आप देख सकते हैं, महंगाई की, डीजल की, पेट्रोल की, बेरोजगारी की। लेकिन कहां है? आप जेवर एयरपोर्ट में शिलान्यास हो रहा है, क्या आप इसे जैसा कह रहे हैं कि ये तमाशा देखा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये ठीक है, इस तरह के शब्द ठीक है? देखिए, बिल्कुल ठीक है, वो शिलान्यास करें, वो बिल्कुल सही है। लेकिन जहां 700 किसानों की लाशें 10 किलोमीटर की दूर पे जिसका शोक बनाया जा रहा है, वहां ऐसा तमाशा नहीं होना चाहिए। यह अश्लीलता का चरम प्रदर्शन है
इस देश के नहीं, कहा तो यही जा रहा ना कि किसानों को खुश करने के लिए ही किया गया और किसानों को जहन में रख करके ही किया जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका जहां से सबसे ज्यादा विरोध के स्वर उठे। और ये भी पंकज जी हुआ कि अभी हाल ही में तीनों कृषि कानून वापस लेने की ऐलान किया गया। किसानों का गेहूं मेरा सवाल नहीं ले रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है, किसानों को ध्यान में रख के किया गया। क्या बात करते हैं आप सवाल यह है कि किसानों को तो मुआवजा तक नहीं दिया गया। ठीक है, मांग थी उनकी 3600 रुपए प्रति मीटर, 2300 में आपने निपटाने की बात कही, वो भी नहीं किया। उसको आपने शहरी इलाके। ठीक है, मैं आता हूं पंकज जी। अनिला जी जवाब दीजिए, क्योंकि अगर आमिर जमाई जी की बात करें या फिर पंकज जी की, सिक्के के दूसरे पहलू को वो उजागर कर रहे हैं। सिक्के, ठीक है, मैं आ रहा हूं। देखिए इस बीच एक बड़ी खबर, चलिए ठीक है, अब एक बार फिर से रुक करते हैं जेवर एयरपोर्ट में। वहां पर शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार वहां से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इंतजार हो रहा है इस वक्त, सारी तैयारियां तो पूरी है? जी प्रभाकर, आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रधानमंत्री यहां आ चुके हैं, मंच पर नहीं आए हैं, लेकिन एक प्रदर्शनी लगी है जिसपे एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट को लेकर जो कंसेप्ट से लेकर कैसा होगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, इसको लेकर एक प्रदर्शनी लगी है। पहले प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, उसको देखेंगे, उसके बाद उसके अवलोकन के बाद प्रधानमंत्री यहां मंच पर आएंगे। और मंच पर आने के पहले यहां आप देखेंगे कि यहां पर कई राज्य सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई सांसद और विधायक यहां मंच पर आपको मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो इंतजार हो रहा है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं और थोड़े समय के लिए मेरे पीछे से उद्घोषणा हो रही है। लेकिन उसके पहले जो यहां पर एक गीत बज रहा था, वो बड़ा रोचक सा गीत है कि चाहे कुछ भी कर लो आएंगे योगी जी। तो मतलब ये कि इसमें एक फीलिंग आ रही है, ये सरकारी कार्यक्रम की नहीं, एक चुनावी सभा की, एक राजनीतिक कार्यक्रम की फीलिंग आ रही है। क्योंकि जब बार बार सभा से इस तरह की उद्घोषणा होती हो या इस तरह के गाने बजते हो तो इस तरह की फीलिंग आती है। तो जो गीत बज रहा है उसमें उसका क्रक्स यही है कि चाहे कुछ भी कर लो, ये विपक्षी पार्टियों के लिए संदेश है कि चाहे कुछ भी कर लो, आना तो योगी जी को ही है। तो एक ये अहम बात है। दूसरी बात कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तमाम जो लोग भी यहाँ आए हुए हैं कार्यक्रम में, वो सब इंतजार कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। इसमें से बहुत लोगों से मेरी जब लोगों से बात हो रही थी तो कुछ लोग तो इसलिए भी बहुत उत्साहित थे कि यहाँ प्रधानमंत्री पहली बार आ रहे हैं, तो उन्हें देखना चाहते हैं, उनको पास से देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। तो इसलिए भी यहाँ पर ठीक है प्रभाकर, मैं आ रहा हूँ आपके पास और आप देखिए बड़ी अहम जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम है और उसमें इस तरीके का गीत बज रहा है तो उसके क्या मायने हो सकते हैं, इसको भी समझना और उसको जो अंडरलाइन करना वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन इस बीच देखिए बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर पहुंच चुके हैं और वहां पर अब कुछ ही देर के अंदर वो इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। और देखिए मेरे साथ लगातार खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है और देखिए बातचीत का जो सिलसिला था वो रुका था। मैं अनिला जी आपके पास दोबारा आना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए आप जो विकास की तस्वीर पेश कर रही हैं और जो तस्वीर आप पेश कर रही थी, अमित जामाई साहब हो या फिर पंकज श्रीवास्तव हो, उस सिक्के के जो चमचमाती तस्वीर है उसके स्याह पहलू को दिखा रहे। चलिए शायद अनिला सिंह जी को आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे हम जवाब अभी नहीं ले पाएंगे। लेकिन अमित जमाई, देखिए ये जो पूरा कार्यक्रम है इसमें क्या ये संदेश नहीं छिपा हुआ है कि सरकार जो है वो अब किसानों को लेकर के भी सजग है? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, विपक्ष भी कह रहा था और राजनीतिक विश्लेषक भी ये बात कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभावित नुकसान से बचने के लिए कई तरह के अब कवायद की जा रही है, चाहे वो कृषि कानूनों की वापसी की बात हो, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की बात हो। लेकिन इससे एक बड़े वर्ग को, एक बड़े इलाके को फायदा भी तो पहुंचेगा। नहीं खालिद साहब, मैंने तो पहले ही कहा कि शहरों का आबाद होना, शाद होना और तरक्की करना ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन शर्तें क्या होंगी? क्या शर्तें होंगी कि 700 किसानों की हत्याएं नरसंहार करवा के जलियांवाला बाग की तरह आप हमारे प्रधानमंत्री किसके प्रधानमंत्री हैं? आप आज तक प्रधानमंत्री जी ने 700 लोग जो शहीद किसान हुए उनके परिवारों के बारे में क्या आज वो भाषण देंगे? क्या वो कहेंगे कि कोई ऐसी निधि, कोई ऐसा इंतजाम 700 लोग जो शहीद हुए उनके लिए भारतीय जनता पार्टी जाटलैंड में करने जा रही है?
अगर आप जाट लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्या आप आज प्रधानमंत्री जी भाषण जब देंगे वो ये कहेंगे कि एमएसपी पे जो गारंटी का कानून का उनका अपना भी सहमति था, हम इसको इसी संसद के दौरान लाने वाले हैं? क्या वो ये बात बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को वो विड्रॉ करेंगे? नहीं, देखिए अब आप देखिए अमित साहब, अब आप किसान जो मांग कर रहे हैं ना, जो ठीक है तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने का ऐलान हो गया है, लेकिन अब उनकी 6 और मांगे हैं। अब आप वही बातें कर रहे हैं जो किसान मांगे कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आप भी तो किसानों का मुद्दा छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए आप उनको सम्मान राशि दिए जाने की बात कर रहे हैं, उनके सम्मान में भी कई तरह के कार्यक्रम करने की बात कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी भी कर रही है तो इसमें दिक्कत क्या? हमने तो ठीक है, मैं जामाई साहब रोक रहा हूं, इसका जवाब ले लूंगा, लेकिन इस बीच देखिए कुछ अहम तस्वीरें आ रही हैं, जरा उनको भी दर्शकों तक पहुंचा दे। देखिए इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पहुंच चुका है और अपने गाड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जेवर एयरपोर्ट का जो शिलान्यास कार्यक्रम यहां पर है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच रहे हैं और इसके बाद आप देखिएगा कि एक सभा को भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। लेकिन खास बात यह है, जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये दरअसल मुख्य मंच की तस्वीर है और मुख्य मंच के पीछे एक बड़ी सी जो वीडियो वॉल है, उस वीडियो वॉल में भी बाकायदा उस पूरे कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल तक पहुंच रहे हैं और वहां पर वो मंच तक पहुंच रहे हैं, उसको दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और कहा जा रहा है कि यूपी को सबसे बड़ी सौगात है ये, और यूपी का यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तकरीबन 2.5 लाख लोग यहां पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। खास बात यह है इस जेवर एयरपोर्ट की कि 20 साल पहले से इसकी एक तरीके से परिकल्पना की गई थी, इसका ख्वाब देखा गया था, जिसको आज मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं और 29,650 करोड़ की एक बड़ी लागत से इस एयरपोर्ट का निर्माण होगा। 178 जो एयरक्राफ्ट्स हैं यहां पर जब ये अपने पूरे मूर्त रूप में होगा उस वक्त खड़े हो पाएंगे और इसका जो पूरा रकबा है वो 5,845 हेक्टेयर है। हालांकि जो पहला चरण है, पहले चरण में क्योंकि कई फेजेस में इसे बनाया जाएगा, तो पहले चरण में 1,334 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर इसका निर्माण किया जाएगा। उसमें 2 यात्री टर्मिनल होंगे बाकायदा और आज जिसका शिलान्यास किया जा रहा है उसके बाद सितंबर 2024 में पहली फ्लाइट यहां से उड़ान भरेगी, इसका अनुमान अभी से फिलहाल लगाया जा रहा है। और जिस तेजी से इस पूरे कार्यक्रम का रोड मैप बनाया गया है उसके मुताबिक यह है कि पहली जो उड़ान है यहां पर सितंबर 2024 दायरे में 3 एयरपोर्ट होंगे। और खास बात यह भी है कि जब जेवर एयरपोर्ट पूरा मूर्त रूप ले लेगा तो तकरीबन 35,000 यात्री जो हैं वो दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। काफी ज्यादा लोड जो है जो दिल्ली के एयरपोर्ट्स पर पड़ता है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन इसके सियासी मायने भी अपने आप में हैं, आर्थिक मायने, विकास के जो मायने हैं उसको देखते हुए लगातार बातचीत तो हो रही है, लेकिन इसके सियासी मायने भी अपने आप में बहुत बड़े हैं। इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि पश्चिमी यूपी को यह खास तौर पर सौगात दी जाने वाली है। पश्चिमी यूपी की जो यह सौगात है, आपको ध्यान होगा कि अभी 19 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने का ऐलान किया और ये जो तीनों कृषि बिल वापस लेने का ऐलान किया उसका सबसे ज्यादा जो असर है अगर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा तो यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसी इलाके में पड़ेगा। और उसके साथ साथ अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एयरपोर्ट की सौगात जो 20 साल पहले सपना देखा गया उसको साकार करने के लिए आज जब उसका शिलान्यास करेंगे तो यह भी वही इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा किसान आंदोलन का असर देखा जा रहा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो क्या सीधे तौर पर जो किसानों की नाराजगी थी और संभावित नुकसान जो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में हो सकता था, इसका अनुमान जो लगाया जा रहा था, उसको साधने और उसको पाटने की भी एक बड़ी कवायद और कोशिश है। ये सियासी पंडित कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ये आकलन लगा रहे हैं। हालांकि इसके आर्थिक मायने को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन सियासी मायने इसलिए भी और ज्यादा अहम हो जाते हैं क्योंकि सभी जानते हैं
कि जहां 2017 में योगी सरकार सत्ता में आई थी, अब 2022 का विधानसभा चुनाव एकदम मुहाने पर खड़ा है और इतने लंबे समय से इस जेवर एयरपोर्ट की लगातार बात होती रही, क्योंकि इसकी बात 20 साल से होती रही। मायावती का शासन देखा गया, अखिलेश का शासन देखा गया, उस वक्त इसको मूर्त रूप नहीं दिया गया। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव एकदम नजदीक हैं, तब उसी वक्त में इसका शिलान्यास किया जाना, क्या इसके सियासी मायने नहीं है, यह भी अपने आप में जरूर देखा जा रहा है। लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता कि यह उत्तर प्रदेश का 5वां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएगा। इसको बनने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उसके बाद जब इस पर काम शुरू हो जाएगा तो आने वाले वक्त में एक बड़ी सौगात जरूर होगी। ग्रेटर नोएडा सिटी की, जहां पर इस एयरपोर्ट के कंसेप्ट से लेकर एयरपोर्ट कैसा होगा, सुविधाएं क्या होगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा और तमाम तरह उन चीज़ों को लेकर एक प्रदर्शनी बनाई गई है। तो पहले प्रधानमंत्री उसी को देख रहे हैं, आप यहाँ पर एक बड़ी सी LCD लगाई हुई आप देख सकते हैं। वहाँ प्रधानमंत्री को ज्यूरिख एयरपोर्ट कुछ ब्रीफ कर रहे हैं। ज्यूरिख एयरपोर्ट जिन्हें भी तो वो अधिकारी उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं और अब फिलहाल वो मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक देखिए पूरा 3D मॉडल भी बनाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा उसको देख रहे हैं, क्योंकि बताया भी जा रहा था कि वहां पर एक 3D मॉडल रखा गया है। जेवर एयरपोर्ट किस तरीके से अपना मूर्त रूप ले लेगा, किस तरीके से वो बन करके तैयार होगा, भविष्य में इसकी शक्ल सूरत क्या होगी, उसकी परिकल्पना जो क्या है उसको इस मॉडल के जरिए वहां पर परिलक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री को वहां पर मौजूद अधिकारी समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि देखिए इससे क्या फायदा होने वाला है, कैसे होने वाला है, कितना बड़ा रनवे होगा, कितने तो तमाम लोग मौजूद हैं, आम जनता मौजूद है, वो इन तस्वीरों को भी प्रधानमंत्री की वहां तक पहुंचने की, कार्यक्रम स्थल तक आने की जो तस्वीरें वो देख सके, उसके लिए बाकायदा मुख्य मंच पे ही पीछे की ओर एक बड़ी वीडियो वॉल लगाई गई है, उसके जरिए भी ये पूरा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।